को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा आप सभी का धन्यवाद। हमारे डॉक्टर पंचाल, DHEO श्री सत्यवान मलिक जी एंड ऑल द प्रिंसिपल्स, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय DHEO श्री सत्यवान मलिक जी थोड़ा फेस हाँ ये ज़्यादा बैठे उससे बारी बारी जलाना दीप प्रज्वलन के बाद आप जो शॉर्ट मूवी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था हट जा रहा है आप सभी का ऑफ डेमोक्रेसी कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था तो उस अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो हमें समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक देश टिक नहीं पाएगा। वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। शुरुआत में जो वी द पीपल, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। समता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। उड़ान देने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांव तक पहुंचने देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं
एक ही सागर में बहती है। एक भारत, भारत में एक संविधान है जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। हमारी जो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसकी मास रीडिंग मैडम रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लवलीन मोहन ने भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया है। उनका यहाँ पहुँचने पर भी हम स्वागत करते हैं। और आज के हमारे यहाँ पर उपस्थित जींद के एसडीएम सत्यवान मान जी, सीडीएम मैडम मोनिका जी, इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार लवलीन मोहन जी, डॉक्टर रमेश पंचाल जी, व सभी अधिकारीगण, प्रोफेसरगण व इस देश के युवा साथियों, छात्राओं, मैं आप सभी को पहले तो संविधान दिवस की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज हम उस दिन का उत्सव बना रहे हैं जिसने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक दिन, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी समर्पित टीम ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसने सदियों की गुलामी, अन्याय और भेदभाव की राख से उठकर इस देश को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के पंख दिए। दोस्तों, संविधान केवल कानून की किताब नहीं, संविधान केवल कानून की किताब नहीं, यही हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है और हमें यह बताता है कि भारत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों की साझा धड़कन है, बल्कि 140 करोड़ सपनों की साझा धड़कन है। हमारे संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की आजादी, धर्म चुनने का अधिकार और समान अवसरों का अधिकार दिया है। लेकिन याद रखिए, अधिकार तभी अपूर्ण होते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाएं। आज का दिन हमसे यही पूछता है, आज का दिन हमसे यही पूछता है, क्या हम सच में अपने संविधान के प्रति उतने ही जिम्मेवार हैं जितने वो हमारे प्रति उदार हैं, जितने वो हमारे प्रति उदार हैं। क्या हम सच में भेदभाव मिटा रहे हैं? क्या हम सच में भेदभाव मिटा रहे हैं? क्या हम सच में सत्य, अहिंसा और भाईचारे की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करने का समय है। अगर नहीं तो आज से शुरुआत करने का समय है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक वाक्य आज हमें जगाता है, मेरा जीवन मेरा संदेश है, मेरा जीवन मेरा संदेश है और मेरा संदेश संविधान में लिखा है, मेरा संदेश संविधान में लिखा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बीड़ा उठाया कि बिना भेदभाव के नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने उसको करने का भी काम किया। गरीबों के घर में चूल्हे जलाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। हमारी सरकार ने एक वादा किया था, बहनों के लिए, माताओं के लिए लाडो सक्षम योजना के तहत हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के भी कुछ साथी बैठे हैं। इस यूनिवर्सिटी में मेरे दादाजी ने भी 2014 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आगे मांग उठाई थी। ये सिर्फ रीजनल सेंटर था, इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का भी काम किया। और मेरे पिताजी ने प्रोफेसर्स की भी मांग थी, बच्चों की भी मांग थी। 2022 में हरियाणा विधानसभा के सत्र में प्रश्न उठाया कि इस यूनिवर्सिटी में BA LLB का भी कोर्स लाया जाए।
जो हम कहते हैं उसको करने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने 2023 से BLLB का कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट कराने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है, विकसित भारत, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की एक सोच है, विकसित हरियाणा, और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर किशन लाल मिड्डा जी की एक ही सोच है, विकसित जींद। हमने हमारी सरकार बिना भेदभाव के सबके 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। आप सभी ने, और मैं खिलाड़ियों के लिए भी कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने एकलव्य स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक, जो बच्चों को नरवाना जाना पड़ता था, वो आज जींद में उसका काम भी चालू है। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज आपके सामने बनकर तैयार है। मेडिकल में भी हम जींद वाले आगे हैं, शिक्षा में भी हम आगे हैं, और हम खिलाड़ी भी हमारे आगे हैं, खेल भी। हमने एक ही मेरे पिताजी की सोच है कि विकसित जींद हमको बनाना है। और मैं तो यही कहता हूं कि अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा जी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। जिला प्रशासन जींद की तरफ से भेंट करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।